चलिए हम कर लेते हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 ऐसे ऐसे। इनके पात्र देख लेते हैं। मोहन जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर, वैद्य डॉक्टर और एक पड़ोसी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे एक फ्लैट है जिसका जो दृश्य है नजारा है वो बैठक का है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त है जिन पर गलीचे बिछे हुए, बीच में कुर्सियां है, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र की होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब ये बताया गया है कि विष्णु प्रभाकर जी बताते हैं कि सड़क के किनारे एक फ्लैट है जिसका दृश्य बैठक का दृश्य दिखाया हुआ है। उसके उसका दरवाजा है वो सड़क के बरामदे में खुलता है, अंदर कमरे में भी, रसोई में भी, और उस पर एक तख्त बिछा हुआ जिस पर गलीचा बिछा हुआ है, एक छोटी मेज है, फोन रखा है, और मोहन उस जो तख्त है उस पर लेटा हुआ है। तो वह बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। माँ पुचकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? माँ अपने बच्चे को सिर पर जैसे हाथ रखते हैं, पुचकारते हैं, वह पुचकारती है और कहती है कि बेटे ऐसे मत करो, तुम अभी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर को बुलाया है, तब तक तुम एक बोतल में पानी डाल देती है, उसे सेकने के लिए कहती है। अब है जो मोहन के पिता है उससे कहती है कि कहीं इसने अनसन मतलब कुछ गलत तो नहीं खा लिया। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकयक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पिता कहता है कि नहीं, ऐसे इसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ केला और संतरा खाई थी। जब यह तो दफ्तर से जब चलने तक तो अच्छी तरह चल रहा था, फिर बस अड्डे पर आकर एकदम यकयक मतलब एकदम इसने कहा कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब पिता बार बार उसको बोल रहा था कि पेट में क्या गड़बड़ है, क्या कुछ चाकू सा चुभता है या गोला फूटता है या क्या होता है, लेकिन हर बात का उसने नहीं में जवाब दिया। बस उसने कहा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नहीं बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयां उड़ रही है। माँ को हंसी भी आ रही थी, दुख भी था। वह कहती है ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है जो बेचारे के इतना मुंह उतर गया? पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिता ने कहा हाँ एकदम ये सफेद पड़ गया है, खड़ा इसे तो बस में खड़ा भी इसे खड़ा भी नहीं रहा, क्यों बस में तो नाच रहा था। फिर बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन जोर से कर कर, माँ ओ माँ। माँ ने कहा न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। वह मोहन जोर से कर रहा, दर्द के मारे कर रहा था, माँ माँ पुकार रहा था। माँ ने कहा बेटे ऐसे मत करो, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। चूरन हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। अब जो माँ है वो कहती है कि मेरे बेटे ऐसे मत करो, जब बेटा कर रहा होता है तो वो कहती है अभी डॉक्टर आ जाएगा, तुम्हें क्या तकलीफ है वो देख लेगा। ऐसे यह तो कोई ऐसे ऐसे कोई बीमारी है, देखो ना कोई ऐसी कोई बीमारी है जो ऐसे ऐसे है, जरा भी कल नहीं पड़ती। वह कहता है कि मैंने इसको हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी, लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को आ जाना चाहिए। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी, नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी
नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता जी 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 हाँ। चेहरा एकदम सफेद है, हो रहा है नाचता फिरता है जी नहीं, दस्त तो नहीं आया जी हाँ। अब ये पिता एक फोन की घंटी बजती है, पिता उठाता है और ये नंबर बताता है। डॉक्टर उनसे पूछता है कि कुछ खाया तो नहीं, गड़बड़ खाया तो नहीं। बस जो उसके पिता मोहन के पिता थे वो उसने कहा बस ये ऐसे ऐसे बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है जी हाँ। पेशाब तो आया था जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो मैं अब देख लेंगे अच्छी जी, जरा जल्दी आइए अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं पेशाब देखा था, रंग देखा था, लेकिन वो कहता आप देख लेते हैं, लेकिन आप जल्दी आ जाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। फोन रख देते हैं, डॉक्टर साहब 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर रहा है। अब पड़ोस की जो दीनानाथ है वो आते हैं और वो देखते हैं कि मोहन दर्द से कर रहा है। मोहन माँ माँ, ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता। हाय हाय। मोहन माँ माँ को कहकर चिल्लाता है, वह कहता है कि उसको उल्टी आती, नीचे झुकता है, फिर माँ उसके सिर को पकड़ती है, 3-4 बार उल्टी की तरह वो करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है, दर्द के मारे हाय हाय करता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ कहती है, उसकी कमर को सहलाती हुई कहती है, पता नहीं दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था, एकदम पता नहीं उसको क्या हो गया, वह हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, लेकिन अब क्या हो गया है इसको समझ में नहीं आ रहा। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़ यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। दीनानाथ भी कहता है कि घर को ही नहीं, ये तो पूरे ही मोहल्ले को गुलजार किए रहता है, मतलब हर जगह शरारत करता रहता है। पिता बड़ा नटखट है। पिता कहता है हाँ ये बहुत शरारती है। माँ, अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अम्मा कहती कि ये मेरा बेटा है बहुत थक गया है, अब स्कूल कल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। और दीनानाथ कहते हैं कि हाँ तकलीफ है तभी पड़ा है, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। मोहन तेजी से कर रहा, अरे रे 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 ओ। अब मोहन दर्द के मारे कर रहा है, रे रे बोल रहा है। माँ घबरा, क्या है बेटा क्या हुआ। माँ घबरा जाती है। मोहन रुआसा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे। अब मोहन रोने वाला चेहरा बनाकर कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, पेट को पकड़ कर वो बोलता है ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश। अब वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वैद्य जी आता है और प्रवेश करते ही घर में बोलता है, मोहन कहाँ है। जयराम जी की। वह सबको राम राम बोलता है, कहो बेटा, अब खेल से तुम्हारा जी भर गया, जो ये धमा चौकड़ी मचा रखी है तुम ये बहाना बना रहे हो। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। पिता कहता है कि दफ्तर से चलते वक्त ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन बीच में बोलता मेरे पेट में ऐसे ऐसे, समझ ही नहीं आ रहा। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुकने से जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर कोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। वैद्य उसको चेक करता है, उनसे पूछता है कि तुम्हें कब्ज तो नहीं है, पेट साफ हुआ नहीं हुआ। जीभ निकलवा के उसको चेक करता है। मोहन कर जी हाँ हो। ओह। मोहन कर रहा है और कहता, ओ मुझे दर्द हो रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी।
आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य खुशी से कहता है कि मेरी समझ में आ गया इससे क्या गड़बड़ है क्या नहीं। दीनानाथ से बोलते है तुम चलो, मैं तुम्हें एक पुड़िया दूंगा जो गर्म पानी में इसे दे देना, तो यह एकदम छूमंतर हो जाएगा ऐसे ऐसे जो इसको हो रहा है। पिता वैद्य जी आपकी भेंट, नोट देते हुए। और जो पिता था वह जो डॉक्टर की पैसे है वो देता है। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कर रहा था, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं कर रहा है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। माँ कहती है, बेटा डॉक्टर को बता दो तुम्हें कहाँ दर्द है, क्या है, क्या तकलीफ है। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भीजता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब मोहन वही रट लगाई रहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और थोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। डॉक्टर कहता है कि मैं देख लेता हूँ, इसका चेहरा तो बता रहा है कि गंभीर है, लेकिन इसे कोई कोलिक पेन ये दर्द तो नहीं है, और इसके पेट में कोई फोड़ा भी नहीं है। माँ, काप कर फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। डॉक्टर कहता है कि मुंह खोलने पर उसे जीभ निकालो, कहता है कि इसको कब्ज है, मैं दवाई भेज देता हूँ। क्यों न आप ही चले, मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाए। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि कई बार कब्ज हो जाती है, उसकी ऐठन के कारण ये दर्द होता है, इसलिए मैं उसको दवा दे दूंगा। माँ, सेक दो डॉक्टर साहब। अम्मा कहती है, क्या मैं इसके पेट को सेक दूं। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्या मोहन की माँ, कैसा है मोहन। अब पड़ोसन है वो आती है और मोहन के बारे में मोहन की माँ से पूछती है। माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। माँ, जो रामू की काकी है वो आती है, उसकी माँ से पूछती है कि कैसा है मोहन, लेकिन वो कहती है कि पता नहीं इसका तो क्या दर्द है, ऐसे 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 करे, लड़के का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इतनी नई नई मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसिन कहती है मोहन की माँ से कि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, देख लेना कोई ऐसा ना हो कि बीमारी इसको ज्यादा हो जाए। राम मारी बीमारी, जो अनेक बीमारियां इन्होंने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार आ रहे हैं, और खाना पीना तो पहले जैसा रहा ही नहीं है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ कहती है कि इसको, पड़ोसी से कहती है कि इसको बदहजमी है, लेकिन रोटी तो पिता अपने पापा के साथ ही खाकर गया था, दफ्तर में भी कुछ नहीं खाया। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। अम्मा, जब मोहन का मास्टर आता है तो माँ कहती, मास्टर जी आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो इसकी रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे। मास्टर, जब मोहन का मास्टर वो पूछता है कि ऐसे ऐसे क्या हो गया, लेकिन कल तो तुम्हें स्कूल जरूर आना है, तुम्हारे बिना तो स्कूल में रौनक ही नहीं रहेगी। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मास्टर जी कहते कुछ नहीं खाया तो वही दर्द है, इसको ऐसे ऐसे।
माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ, मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब मास्टर जो है वो कहता है कि मोहन की जो बीमारी है उसकी दवा डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है, बल्कि इसकी बीमारी को मैं जानता हूँ। मोहन जैसे लड़के अक्सर ऐसी बीमारी मोहन जैसे लड़कों को अक्सर ऐसी बीमारी हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? अब माँ मास्टर से पूछती है, ऐसी क्या बीमारी है या आप जानते हैं? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। हाँ, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब मास्टर उससे कहता है कि स्कूल तुम कल मत जाना, तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना बता दो कि तुमने स्कूल का काम पूरा किया। मोहन एकदम चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मास्टर जी समझ गया था इसने होमवर्क नहीं किया, इसलिए ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गई। मोहन जी। मास्टर, तो यह सब बात ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? अब मोहन कहता है कि मैंने काम नहीं किया। मास्टर कहता है सवाल जो दिए थे वो रह गए। मोहन कहता हाँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे ये जो है ये काम न करने का ही डर है, तुमने काम नहीं किया इसलिए ऐसे ऐसे कहकर दर्द का बहाना बना रहे हो। माँ चौंक जाती है। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने का लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मास्टर जी हंसकर कहता है कि माता जी आप घबराइए मत, इसको ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ इसको क्या है ऐसे ऐसे, क्योंकि इसने काम नहीं किया। अब मोहन को बोलता है कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी जिसमें तुम सारा काम करोगे। अब मोहन से कहता है कि जब अब तुम्हारा दर्द दूर भाग जाएगा। मोहन जब उठकर चलता है तो ठगी मतलब एक टक देखती रहती है, वह समझ नहीं पाती है। दूसरी ओर उसके पिता और दीनानाथ भी दवा लेकर आ जाते हैं। मोहन, माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखो जी आपने। माँ कहती है, अरे मोहन ये क्या है, तुम तो बहुत बड़े मतलब तुम्हारी तो बहुत बड़ी दाढ़ी, मतलब क्या, अभी तो तुम दर्द बता रहे थे, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए हमारे खर्च भी हो गए। आप ये तुमने ठीक नहीं किया। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ? पिता बड़ी आश्चर्य के साथ पूछता है कि क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम नहीं करने का डर है। अब माँ कहती है कि इसका कोई दर्द नहीं, ये तो स्कूल का काम नहीं किया था उसका डर था। पिता है। दवा की शीशी हाथ से छुटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते फिर हंस पड़ते हैं। जो पिता दवाई लेकर आया था उस शीशी अचानक हाथ से छूट पड़ती है जब वह सुनता है कि इसको पेट में दर्द नहीं बल्कि स्कूल न जाने का बहाना बना रहा है। सब ठगे से एक देखते ही रह गए और फिर हंसने लगे। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। दीनानाथ कहते, भाई मोहन वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये जो इतना बहाना बना रहे हो। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टास के बाद फिर पर्दा गिर जाता है। अब पिता कहता है कि तुमने तो हमें बहुत छकाया, मतलब बहुत ही बेवकूफ बनाया। हम सब तुम्हारी ऐसे ऐसे के इलाज में लगे और तुम बहाना बना रहे थे, और सब एकदम हंसने लगते हैं और फिर पर्दा गिर जाता है।